एनवीडिया रूबिन एनवीडिया के अगली पीढ़ी के एआई कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का कोड नेम है, जिसे सीईओ जेनसेन हुआंग ने सेस 2026 में आधिकारिक तौर पर पेश किया। मशहूर खगोलशास्त्री वेरा रूबिन के नाम पर रखा गया प्लेटफॉर्म एनवीडिया के ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के बाद अगला बड़ा कदम है। यह एनवीडिया के बड़े बदलाव को दिखाता है। अलग अलग चिप्स बेचने की रणनीति से आगे बढ़ते हुए अब एनवीडिया पूर्ण रैक स्केल सिस्टम ऑफर कर रहा है, जो बड़े पैमाने पर रीजनिंग और एजेंटिक एआई वर्कलोड के लिए डिजाइन किया गया है। रूबिन के साथ एनवीडिया सिर्फ जीपीयू नहीं बेच रहा है, यह एक पूरा एआई कंप्यूटर बेच रहा है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग और सिस्टम डिजाइन सब कुछ एआई के लिए पहले से ही ऑप्टिमाइज किया गया है। आज हम समझेंगे रूबिन असल में है क्या, एनवीडिया ने इसे क्यों बनाया, यह कैसे काम करता है और यह एआई इन्फ्रेंस की लागत को 10 गुना कैसे कम कर सकता है। रूबिन असल में है क्या? रूबिन सिर्फ एक चिप नहीं है। रूबिन एक एआई कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब है एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड एआई सिस्टम, जिसे खास तौर पर ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस के लिए डिजाइन किया गया है। हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर आसान परिभाषा में कहा जाए, रूबिन एनवीडिया द्वारा बनाया गया एक पूरा एआई कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, सिर्फ एक जीपीयू नहीं। पहले कंपनियां जीपीयू खरीदती थी, फिर सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्किंग जोड़ती थी, सॉफ्टवेयर खुद इंस्टॉल करती थी, सब कुछ मैन्युअली रूप से ऑप्टिमाइज करती थी। लेकिन रूबिन के साथ ऐसा नहीं है। एनवीडिया सब कुछ पहले से इंटीग्रेट देता है। एआई प्लग एंड प्ले बन जाता है। एनवीडिया ने रूबिन क्यों बनाया? पहले क्या समस्या आती थी और उसका समाधान क्या निकाला एनवीडिया ने, देख लेते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, एआई बहुत महंगा है। बड़े मॉडल को ट्रेन करने में लाखों लगते हैं। इन्फ्रेंस, रोजाना एआई चलाना भी और भी महंगा है। पावर, कूलिंग, नेटवर्किंग, भारी बिल देना पड़ता है। प्रॉब्लम टू, जटिलता। एआई सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल है। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर कॉम्पैटिबिलिटी की समस्याएं आती हैं। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में महीनों लगते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है? मुकाबला। क्लाउड कंपनियां अपनी खुद की एआई चिप्स बना रही हैं। ओपन सोर्स मॉडल एनवीडिया जीपीयू पर निर्भरता कम कर रहे हैं। और एनवीडिया ने इसका क्या समाधान निकाला? एक हिस्सा बेचने के बजाय पूरा एआई सिस्टम बेचो। अगर एनवीडिया पूरे एआई स्टैक को कंट्रोल करता है तो कोई भी इसे आसानी से बदल नहीं सकता। रूबिन 6 मुख्य कंपोनेंट को एक ऑप्टिमाइज प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करता है। कौन कौन से हैं ये? पहला है एआई जीपीयू या रूबिन जीपीयू। यह अगली पीढ़ी का एनवीडिया एआई प्रोसेसर है। विशेष रूप से इसके लिए डिजाइन किया गया है बड़े भाषा मॉडल, मल्टी मॉडल एआई, रियल टाइम इन्फ्रेंस। जो मुख्य सुधार किए गए इसमें, प्रति वाट ज्यादा कंप्यूट, तेज मैट्रिक ऑपरेशन, बेहतर मेमोरी एक्सेस। और रिजल्ट क्या निकलता है? कम पावर में ज्यादा एआई आउटपुट। सेकंड क्या है? सीपीयू इंटीग्रेशन। रूबिन एनवीडिया सीपीयू के साथ मजबूती से इंटीग्रेटेड है। यह डेटा फ्लो को कंट्रोल करता है, नॉन एआई वर्कलोड को हैंडल करता है, सीपीयू और जीपीयू के बीच बॉटल नेक को हटाता है। पहले क्या होता था? सीपीयू और जीपीयू अलग अलग कंपनियों के थे, कम्युनिकेशन धीमा था। अब एनवीडिया उन्हें एक साथ काम करने के लिए डिजाइन करता है। थर्ड क्या है? हाई बैंडविड्थ मेमोरी। एआई मॉडल बहुत बड़े होते हैं। मॉडल सामान्य रैम में फिट नहीं होते। डेटा मूवमेंट महंगा होता है। रूबिन उपयोग करता है अल्ट्रा फास्ट एचबीएम, जीपीयू के करीब, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ। और रिजल्ट क्या निकलता है? तेज इन्फ्रेंस, कम लेटेंसी, कम पावर का उपयोग। फोर्थ क्या है? नेटवर्किंग। एआई सिस्टम एक मशीन नहीं चलाते, वे हजारों जीपीयू पर चलते हैं। रूबिन में शामिल है एनवीलिंक, इन्फिनी बैंड नेटवर्किंग। और इसके फायदे क्या होते हैं? जीपीयू बहुत तेज गति से कम्युनिकेट करते हैं। मॉडल पैरेललिज्म कुशल हो जाता है। एआई को स्केल करना आसान हो जाता है। पांचवा है सॉफ्टवेयर स्टैक। यह एनवीडिया की सबसे बड़ी ताकत है। रूबिन इनके संग आता है। अब इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहला है CUDA, जिसे कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर भी कहते हैं। यह फाउंडेशन का काम करता है। CUDA एक प्रोग्रामिंग मॉडल और प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को सिर्फ ग्राफिक्स के लिए नहीं, बल्कि जनरल पर्पस प्रोसेसिंग के लिए एनवीडिया जीपीयू का इस्तेमाल करने देता है। करता क्या है यह कोड आमतौर पर C++ या पाइथन को ऐसे इंस्ट्रक्शन में बदलता है जिन्हें जीपीयू हार्डवेयर समझ सके।
और इसी सॉफ्टवेयर में दूसरा क्या है, CUDNN, जिसे CUDA डीप न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी भी कहते हैं। यह एक स्पेशलिस्ट है, एक खास तौर पर डीप लर्निंग के लिए GPU एक्सेलरेटेड लाइब्रेरी है। यह क्या काम करता है, यह न्यूरल नेटवर्क के लिए बहुत अच्छे से ट्यून किए गए बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे कन्वर्शनल, पूलिंग और एक्सटिवेशनल लेयर देता है। डेवलपर के खुद से कॉम्प्लेक्स मैथ फंक्शन लिखने के बजाय ये CUDNN से फंक्शन कॉल करते हैं जिसे एनवीडिया ने पहले ही मिली सेकेंड तक ऑप्टिमाइज किया हुआ है। और थर्ड इसमें क्या आता है, TensorRT, टेंसर रियल टाइम, या ऑप्टिमाइजर का काम करता है। ये हाई परफॉर्मेंस डीप लर्निंग इन्फ्रेंस AI द्वारा किसी प्रॉम्प्ट का जवाब देने की प्रक्रिया के लिए किया गया है। करता क्या है ये, एक बार जब AI मॉडल ट्रेन हो जाते हैं तो TensorRT उसे छोटा करता है और ऑप्टिमाइज करता है। यह न्यूरल नेटवर्क को की लेयर्स को मर्ज करता है और मॉडल को तुरंत रेस्पॉन्ड करने के लिए सबसे अच्छे मैथमेटिक्स शॉर्टकट्स चुनता है। फोर्थ AI कंपाइलर, और पांचवा इसमें क्या आता है, ऑप्टिमाइजेशन लाइब्रेरी। ये सभी क्यों मायने रखते हैं, सॉफ्टवेयर ठीक से रूबिन हार्डवेयर के लिए ट्यून किए गए हैं, कोई कंप्यूट बर्बाद नहीं होता, अधिकतम परफॉर्मेंस दी जाती है। हार्डवेयर एक बार बिकता है, सॉफ्टवेयर ग्राहकों को हमेशा के लिए बांध देता है। सिक्स्थ क्या है इसमें, सिस्टम डिजाइन, पावर और कूलिंग। AI सिस्टम बहुत ज्यादा पावर खर्च करते हैं। रूबिन में शामिल है ऑप्टिमाइज रैक डिजाइन, एडवांस कूलिंग, पावर एफिशिएंट आर्किटेक्चर, और रिजल्ट क्या निकलता है बिजली का कम खर्च, ज्यादा डेंसिटी, बेहतर परफॉर्मेंस। और आगे रूबिन AI इन्फ्रेंस कास्ट को 10 गुना कैसे कम करता है। इन्फ्रेंस कास्ट इन चीजों से आती है, कंप्यूट, मेमोरी एक्सेस, डेटा मूवमेंट, पावर, कूलिंग। रूबिन इन चीजों से कास्ट कम करता है। कैसे, तेज GPU, कम मशीनों की जरूरत पड़ती है, बेहतर मेमोरी, कम डेटा मूवमेंट होता है, ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें, एफिशिएंट नेटवर्किंग होती है, स्मार्ट कूलिंग होती है। अगर एग्जांपल लें, पहले इन्फ्रेंस के लिए 100 सर्वर होते थे, अब रूबिन के साथ 10 से 15 सर्वर पर ही वर्कलोड हो जाता है और इसी से 10 गुना कास्ट कम होती है। AI कंपनी के लिए असली खर्च ट्रेनिंग नहीं इन्फ्रेंस होता है और रूबिन यही सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। रूबिन बनाम पारंपरिक AI इंफ्रास्ट्रक्चर। पारंपरिक AI सेटअप, एनवीडिया से GPU, दूसरी कंपनी से CPU, दूसरे वेंडर से नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर मैनुअल रूप से ट्यून किया गया। अगर रूबिन प्लेटफॉर्म को देखें तो एक वेंडर, एक आर्किटेक्चर, एक ऑप्टिमाइजेशन पाइपलाइन। अगर सरल शब्दों में कहा जाए, पारंपरिक AI एक PC असेंबल करने जैसा होता है और रूबिन एक मैक खरीदने जैसा होता है। रूबिन का इस्तेमाल कौन करेगा? रूबिन सामान्य यूजर्स के लिए नहीं है। इसके टारगेटेड ग्राहक कौन से होंगे? क्लाउड प्रोवाइडर्स, बड़ी टेक कंपनियां, गवर्नमेंट, रिसर्च लैब, बड़े पैमाने पर AI स्टार्टअप। और किस उद्देश्य के लिए यूज होंगे? चैटबॉट, सर्च इंजन, AI को पायलट, मेडिकल AI, रक्षा और निगरानी, ऑटोनोमस सिस्टम के लिए यूज होंगे। रूबिन AI इंडस्ट्री को क्यों बदल रहा है? रूबिन एक बदलाव को दिखाता है, चिप से सिस्टम तक, कंपोनेंट से प्लेटफॉर्म तक, हार्डवेयर से इंफ्रास्ट्रक्चर के दबदबे तक। इसका प्रभाव क्या होगा? एनवीडिया एक AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन जाएगी। ग्राहक एनवीडिया पर पूरी तरह निर्भर हो जाएंगे। प्रतिस्पर्धा के लिए एनवीडिया के फुल स्टैक कंट्रोल से मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। रूबिन सिर्फ एनवीडिया का अगला प्रोडक्ट नहीं है, यह AI कंप्यूटिंग के भविष्य पर कब्जा करने के लिए एनवीडिया की रणनीति है। सिर्फ चिप्स बेचने के बजाय पूरे AI कंप्यूटर बेचकर एनवीडिया AI को बना रहा है सस्ता, तेज, डिप्लॉय करना आसान और बदलना मुश्किल। AI की दौड़ अब मॉडल्स के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि AI प्लेटफॉर्म पर कौन कंट्रोल करता है।